नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुले सिंह। सावन का देखिए आज तीसरा सोमवार है और सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में भीड़ उमड़ना भी शुरू हो गई है। सुबह से ही शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उज्जैन में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। जलाभिषेक और पूजन अर्चन के लिए उमड़ा है भक्तों का सैलाब। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान है। श्रद्धालु भक्तों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। तो आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। जलाभिषेक करने के लिए तमाम भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने जलाभिषेक भगवान शिव का कर लिया है, भगवान भोलेनाथ का कर लिया है। सावन का आज तीसरा सोमवार है और सावन का ये तीसरा सोमवार काफी ज्यादा महत्व रखता है और इसी के साथ आज देखिए सभी उपवास भी रखे हुए हैं। काफी लोग आज उपवास भी रखते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, चूंकि सावन के इस पावन महीने में कहा यह जाता है कि सोमवार को अगर उपवास रखा जाए और सच्चे मन से मनोकामना मांगी जाए तो भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भी इस समय गुंजायमान है। अलग अलग ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अलग अलग जगहों से, जहां पर भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और उन्हें पंचामृत का भोग लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखा जा सकता है कि दूसरी तस्वीर में कि किस तरीके से यहाँ पर बम बम भोले के जो जयकारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं में, भक्तों में काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। बम बम भोले के जयकारे मंदिर परिसर में गूंज रहे हैं और साथ ही सुबह से ही लोगों की जो लंबी कतारें हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं। उज्जैन में ही देखिए 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उमड़े, उनका जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। तो इस समय पूरी भक्ति में जो लीन है वो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर बाबा महाकाल के ऊपर देखिए भस्म सुबह सुबह चढ़ाई गई, भस्म अर्पित उन्हें की गई। अब लगातार पंचामृत से अभिषेक उनका किया जा रहा है। दूध, दही, शक्कर, शहद, इन तमाम पंचामृत को शामिल किया जाता है और उसके बाद भगवान शिव का, देखिए भगवान भोलेनाथ का, भगवान महाकाल का अभिषेक किया जा रहा है। तो पूरे मंदिर परिसर को सजा लिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जितने भी पुजारी हैं और सभी यहाँ पर देखिए भक्त भी बैठे हुए हैं। भक्त भी इस अभिषेक को देख रहे हैं जो अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक तरफ तो श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और भजन कीर्तन जो है वो भी सुबह से ही शुरू हो गए हैं। हालांकि आज के दिन देखिए भक्त जल्द ही मंदिर पहुंच जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सीधा वो मंदिर पहुंचते हैं और यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तमाम महिलाओं को भी आप देख रहे हैं और देखिए आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो अलग अलग देखिए जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसी ही भीड़ देखने को मिल रही है। उज्जैन की बात करें, ओंकारेश्वर की बात करें, चाहे अलग अलग ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो सभी जगह देखिए श्रद्धालु की भारी भीड़ है और इस समय चाहे शुभ्रा के घाट हो, चाहे गंगा घाट हो, सभी जगह जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और तमाम घाटों पर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। श्रद्धालु सुबह से ही, और ये तस्वीर देखिए घाट की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम श्रद्धालु देखिए किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं सुबह के समय और काफ़ी यहाँ पर उत्साहित सभी श्रद्धालु हैं फिलहाल। जिसके बाद डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद सीधा वो मंदिर परिसर पहुँचेंगे और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करेंगे। तो इस समय घाटों पर, मंदिरों में आस्था का जो सैलाब है वो भी उमड़ा हुआ है।
काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं और पावन ये महीना होता है देखिए सावन का, जिसमें भगवान शिव को याद किया जाता है, माता पार्वती को इस दौरान याद किया जाता है। भगवान शिव का पूजन करने के साथ साथ उनको खुश करने की भी जो कोशिश है वो भक्तों की ओर से की जाती है, ताकि भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का जो आशीर्वाद है वो भक्तों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर बना रहे। और यही वजह है कि जो तमाम भक्त हैं, जो तमाम श्रद्धालु हैं, वो मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उनको भांग धतूरे का भोग लगाया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा भगवान शिव की, देखिए भगवान भोलेनाथ की जो आरती है वो की जाती है। तो तमाम महिलाएं भी इस समय मंदिरों में देखिए पहुंची हुई हैं और साथ ही कल तीज का त्यौहार भी था, तो तीज भी देखिए काफ़ी संख्या में महिलाओं ने मनाई और इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया। भगवान शिव का पूजन अर्चन भी किया गया। वहीं उज्जैन की अगर हम बात करते हैं तो उज्जैन में देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज देखिए आज सवारी भी भगवान भोलेनाथ की निकलने वाली है और बाबा महाकाल की आज सवारी निकलेगी, जिसमें भारी संख्या में तमाम श्रद्धालु जो हैं वो शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम तो किए ही गए हैं, साथ ही उत्साहित तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी नजर आ रहे हैं। आज आपको बता दें कि तीसरा सोमवार है और शाम को 4 बजे महाकाल की तीसरी सवारी आज निकलने वाली है। आज देखिए श्री चंद्रमौलेश्वर पालकी और श्री मनमहेश हाथी पर विराजित होंगे। गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव प्रतिमा शामिल होगी और तीसरी सवारी की जो अगुवाई है वो भी यहाँ पर की जानी है। आपको बता दें कि थीम बैंड पर आधारित है ये तीसरी सवारी, जिसमें इस दौरान पुलिस, आर्मी, होमगार्ड और निजी बैंड प्रस्तुति देंगे। पहले सोमवार को आपको बता दें 2.5 लाख, दूसरे सोमवार को 3 लाख से अधिक भक्त सवारी में शामिल हुए थे। इस बार माना जा रहा है कि ये जो संख्या है जो कि 3 लाख और 2.5 लाख उससे ज़्यादा हो सकती है, संख्या बढ़ने का अनुमान भी जताया जा रहा है। सुबह 2:30 बजे ही भस्म आरती की गई, मंदिर के पट खोल दिए गए। उसके बाद भक्त लगातार दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह 2:30 बजे से ही, तड़के 2:30 बजे भस्म आरती में तमाम श्रद्धालु भी शामिल हुए। भस्म आरती के बाद फिर उसके बाद आपको बता दें कि देखिए रात को 10 बजे तक ये दर्शनों का जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा। सुबह भस्म आरती के लिए जो मंदिर के कपाट है वो खुले और उसके बाद ये कपाट रात को 10 बजे तक शयन आरती तक खुले रहेंगे। और अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आज तीसरा सोमवार है सावन का और तीसरे सोमवार पर भक्तों की कैसी जो आस्था है वो देखने को मिल रही है, कैसा जन सैलाब उमड़ रहा है? अंकित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, हम अभी इस समय मौजूद हैं उज्जैन की महाकाल की नगरी में। मैं दिखाना चाहूँगा कि महाकाल भगवान का जो है आज सुबह से ही जल अभिषेक किया जा रहा है और आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है, तो आज भक्तों का जन सैलाब भी जो है उज्जैन नगरी में उमड़ पड़ा है। वहीं महाकाल की नगरी में श्रावण मास के महीने में यदि हम बात करें तो 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन नगरी पहुंचे हैं। तो प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि भक्तों की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम जो है मंदिर समिति द्वारा किए गए हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा कि भोलेनाथ जी का जो है सुबह से जल अभिषेक किया जा रहा है। उज्जैन की नगरी में बाबा महाकाल के
जयकारे चारों तरफ गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात से जो है यहाँ के जो विद्वान पंडित जी हैं वो लगातार यहाँ पर जो है सजावट में लगे हुए थे। जो बाबा का गर्भगृह है उसकी सजावट की गई। आइए हम सीधे पंडित जी के पास चलते और उनसे जानते हैं कि आज के दिन का महत्व क्या है। पंडित जी, आज तीसरा सोमवार है, क्या महत्व है आज? 12 ही ज्योतिर्लिंग में सावन का महत्व है। वैसे तो पूरे मास का महत्व रहता है, पर सोमवार जो है बाबा शिव का, महादेव का विशेष दिन माना गया है। उसी प्रकार आज जो तीसरा सोमवार है, बाबा की सुबह 2:30 बजे पट खोला गया, भगवान का पूजन अर्चन किया गया, भगवान का षोडोपचार पूजन करा गया, भगवान का श्रृंगार किया गया, काजू बादाम से भगवान का आरती पूजन हुआ, भगवान को चमकीले वस्त्र जो भक्त लाते हैं वो फूल माला भगवान को पहनाई गई। वो जो कि तीसरा सोमवार है, तो आज बाबा महाकाल महाराज तीसरे नगर भ्रमण पे आज निकलेंगे। क्या रूप होगा भगवान का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले सोमवार जो है भगवान चंद्र उसमें निकले थे, उसके बाद दूसरा जो है मनोकामनेश्वर, आज तीसरा रूप क्या होने वाला है? मन महेश के रूप में ही निकलेंगे। आज जो है एक गरुड़ जी का रथ है वो आज उसमें सम्मिलित होगा। अगले सोमवार को नंदीगण होगा। ऐसे ही जो सोमवार आते जाएंगे, जो भादव का 2 सोमवार है उसमें भी 2 रथ इंक्लूड होंगे भगवान महाकाल महाराज। आज बाबा की सवारी में किन किन कलाकारों की प्रस्तुति होनी है? बीएसएफ बैंड की प्रस्तुति की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो सारा कार्यक्रम? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार पूरा भव्य रूप सवारी को जो कि ध्यान रखते हुए दिया गया है। उसी प्रकार जो मध्य प्रदेश के जो लोक गाँव के जो रहते हैं, अपनी परंपरा है, उस प्रकार से उन्होंने हर सवारी में एक डिसाइड किया गया है। जो आज डिसाइड किया गया है वो आज सवारी में निकलेगा। बीएसएफ का बैंड भी जो है अपनी प्रस्तुति देगा आज। बीएसएफ का बैंड है, पुलिस बैंड है, जो यहाँ उज्जैन के बैंड है, वो सब प्रस्तुति देते हैं उसमें जी। आज के दिन पंडित जी यदि अपन बात करें तो आज के दिन का महत्व क्या है? सफेद फूल, बील पत्र, आज के दिन भोलेनाथ को क्या समर्पित करना चाहिए जिससे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो? आज सोमवार है, भगवान कहीं भी शिवालय मंदिर है जहाँ पर 1 लोटा दूध, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, भगवान को पुष्प, बिलपत्र, भगवान को जो प्रिय है भोग वो लगा सकते हैं और रुद्राभिषेक करा सकते हैं। जो भी अपने मन से भगवान की पवित्रता और मन से जो भी काम करता है, भगवान महाकाल महाराज, महादेव, शिव जी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 25 लाख से ज्यादा भक्तों का जो है आंकड़ा आका गया है भगवान महाकाल मंदिर में। तो सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ जाती, तो मंदिर परिसर द्वारा किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? इस उज्जैन में महाकाल मंदिर में सभी जिलों की पुलिस को लगाया जाता है, पुलिस बल तैनात है, क्योंकि पुलिस बल के कारण ही लोगों को दर्शन सुगमता से हो पाते हैं। क्योंकि इस बार का जो सावन में जो भीड़ देखा गया वो पहले कभी इतना भीड़ देखा नहीं गया, क्योंकि बाबा कलयुग में भगवान की महिमा बढ़ती जा रही है, बाबा महाकाल की महिमा बढ़ती जा रही है, तो लोगों का केंद्र आकर्षित होता है आध्यात्म की ओर, लोगों का केंद्र होता है। तो उसी प्रकार आज 25 लाख जनता सावन से लेकर अभी तक 25 लाख अनुमान लगा सकते हैं कि दर्शन कर चुकी है। और अभी भी आप देख सकते हैं भीड़ का तांता सुबह से, जो कि पानी भी गिर रहा है, उसके बावजूद भी भक्तों की भीड़ कम नहीं हुई है भगवान के दरबार में। बिल्कुल, उज्जैन में तेज बारिश के बाद भी जो है भक्तों का सैलाब जो है कम होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार भक्तों का सैलाब जो है बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय देखिए भक्तों का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है पूरे यहाँ पर। अगर हम बात करें, मैं चाहूंगी कि एक बार आप तस्वीरें देखिए, ये हमारे जो दर्शक हैं उनको दर्शन करवा दीजिए बाबा महाकाल की। और ये जो तस्वीरें हैं उसको मैं चाहूंगी आप फुल फ्रेम में आप दिखाइए कि किस तरीके से भगवान शिव का इस समय जो जलाभिषेक है वो किया जा रहा है। हमारे साथ अमित सोनी भी जुड़े हो। अमित, तो आपके पास मैं लौटूंगी बस कुछ ही सेकंड्स में, लेकिन एक बार ये तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए भगवान शिव का जो अभिषेक है वो किया जा रहा है यहाँ पर, और नंदी महाराज भी वहां पर विराजमान है, नंदी महाराज भी बैठे हुए हैं। उसके अलावा तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं अभिषेक होते हुए। और साथ ही जो आस्था का जो पूरा यहाँ पर जो पूरा मंदिर परिसर है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जयकारों से गुंजायमान है और सभी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए देख रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु वो पूरी तरीके से यहाँ पर आस्था में भगवान शिव के भक्ति में लीन नजर आ रही हैं।
ठीक है, एक बार हम लौटते हैं अमित के पास। अमित भी बने हुए हैं, एक बार दोबारा से बाद में ये तस्वीरें हम देखेंगे। अमित, मैं चाहूंगी आप भी तस्वीरें दिखाइएगा और भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी हमारे जो दर्शक हैं जो इस समय किसी कारणवश नहीं निकल पा रहे हैं घर से और नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, तो वो न्यूज स्टेट के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, न्यूज स्टेट पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जबलपुर के गैरीनाथ महादेव की है और देवादिदेव महादेव का अभिषेक आप देख सकते हैं कि पंचामृत अभिषेक भगवान का चल रहा है, क्योंकि आज जो सोमवार का दिन है वो काफी महत्व का दिन होता है। आज के दिन पूजा पाठ होती है, कुछ विशेष पूजन होता है, क्योंकि कहते हैं कि सावन सोमवार भगवान का अभिषेक का विशेष महत्व है। तो सुबह 4 बजे से हम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गर्भगृह की तस्वीरें से अभिषेक किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ भगवान की पिंडी स्वरूप में नहीं है, भगवान यहाँ पर जो है ये तस्वीरें देखिए आप जबलपुर के गैरीनाथ मंदिर की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुँच रही है। बिल्कुल अमित, और यहाँ पर पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में ये जो पूजा है फिलहाल तो वो यहाँ पर की जा रही है। रोशन भी जुड़ गए हैं। रोशन, आप इस समय कौन से मंदिर में मौजूद हैं? सावन का आज तीसरा सोमवार है और आज कैसी संख्या है श्रद्धालुओं की मंदिरों में? देखिए, सावन का तीसरा सोमवार है और यही वजह है कि तमाम शिवालयों में जो है वो भीड़ नजर आ रही है। हालांकि मैं इस वक्त जिस मंदिर में मौजूद हूँ, ये अरपा नदी के किनारे ये शिव जी का ये मंदिर है और अभी भी इसका जो है वो निर्माण किया गया है। श्रद्धालु थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन कई श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही आ गए हैं और यहाँ शिव जी के जो दर्शन कर चुके हैं और बेलपत्र फूल के साथ जो है जो जल अभिषेक किया जाता है मंदिर में, वो जल अभिषेक अभी किया गया है। कई श्रद्धालु जो है वो आकर चले गए हैं और सुबह से ही जो मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आती है, कुछ श्रद्धालु है वो भी पहुंचे हुए, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ आए हुए हैं, सावन का सोमवार चल रहा है, तीसरा सोमवार है, क्या कुछ मांगा भगवान से? भगवान से अपना मनोकामना मांगे, जो भी जिंदगी में कष्ट आ उसका दूर करेंगे और बढ़िया सुख संपत्ति से अपना जीवन यापन हो, परिवार को भी सुख शांति बना रहे, ये सब भगवान से विनती किए हैं। सावन का जो सोमवार रहता है विशेष तौर पर शिव जी की आराधना का ये पूरा महीना रहता है, किस तरीके से आप लोग भक्ति में लीन रहते हैं शिव जी के? हम हर सावन में हर सोमवार को शिव जी की आराधना करते हैं। हमेशा इंतजार रहता है साल भर से कब सावन आएगा और हम कब शिव जी के पास आराधना करने जाया करते हैं। ये श्रद्धालु, एक तस्वीर देखिए पहले आप, ये अरपा नदी की तस्वीर है। बिलासपुर की जीवनदायिनी से कहा जाता है और इस मंदिर का जो निर्माण है जस्ट जो नदी है उसके बगल में किया गया है और मान्यता इस मंदिर की ये भी कही जाती है कि एक यहाँ जो स्थानीय को जो एक सपना आया था शिव जी की मंदिर के निर्माण करने को लेकर, और इस शिव मंदिर का निर्माण भी उसी उद्देश्य से किया गया और जब से इस मंदिर का निर्माण किया गया तब से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। मोहक जो है वो दृश्य रहता है, नदी के किनारे ये मंदिर जो है मौजूद है और तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा लेकर जो है अर्पित करते हैं। कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सावन का सोमवार चल रहा है, आप भी दर्शन करने आए हो? जी बिल्कुल, और सुबह से ही मंदिरों में देखिए भक्तों की कतारें लगी हुई हैं और खास जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग मंदिरों से सामने आ रही हैं, जैसा कि रोशन ने हमको तस्वीरें दिखाई। रोशन, बहुत शुक्रिया आपका। अमित ने भी तस्वीरें दिखाई, भगवान शिव का हमें दर्शन करवाए और इसके अलावा हमारे साथ अंकित भी जुड़े। अंकित, आपका भी बहुत शुक्रिया।